4 भाइयों की दुल्हन भाग 11। हेलो दोस्तों, अगर आप सभी ने मेरे WTSP चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्योंकि सारी अपडेट अब आप सभी को वहीं पर शो होगी। वो पांचों ही गार्डन में बिछी हरी घास पर बैठे हुए थे और अब सारे खामोश थे। वैदेही की आंखें बंद थी और वो खुली हवा को अंदर तक महसूस कर रही थी, तो बाकी सभी की नज़र वैदेही के उस सुकून से भरे चेहरे पर जमी हुई थी। तो उनसे कुछ दूरी पर मौजूद गायत्री देवी उन पांचों को साथ वैसे देखकर अपनी नौकरानी से बोली, कल बहुरानी की गोद भराई की रस्म होवेगी और इस रस्म में गांव की औरतों को भी बुलावा भेजा जाएगा। तो ये थारी जिम्मेदारी है, जो भी औरतें बहुरानी और बच्चे को आशीर्वाद देने आए वो बस आशीर्वाद ही दे, मारे पोते पोती पर नजर ना डाले। गायत्री देवी की बात सुनकर नौकरानी सर हिलाकर बोली, फिक्र मत करो मालकिन, मैं सारी तैयारी अच्छे से करूँगी और थारे पोता पोती पर किसी की भी बुरी नज़र नहीं पड़ने दूंगी, तुम फिक्र मत करो। क्वोट। और हाँ, बहुरानी न पहली बार पेट से हुई है, उसे कुछ ना पता है, पर तुम्हें तो सब पता है बहुरानी रानी पर और उनके बच्चे पर किसी की बुरी नज़र न पड़े। इसीलिए बहुरानी को 8वें महीने पर घर से बाहर मत निकलने देना। उद्धरण चिन्ह। दोनों मालकिन और नौकरानी आपस में बातें कर रही थी और वैदेही आराम से बैठी हुई थी और तभी उसे अपने पेट पर जोर का दर्द महसूस होता है, जिससे अचानक ही वैदेही की तेज चीख निकल पड़ती है। आन है। उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वैदेही की चीख सभी के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही सारे एकदम से घबरा जाते हैं। उद्धरण चिन्ह। आदित्य, क्या हुआ वैदेही, तुम चीखी क्यों? अर्जुन, क्या हुआ? कहाँ दर्द हो रहा है? शौर्य और शान भी परेशान से वैदेही को देखने लगे और तभी गायत्री देवी भी भागकर वहां पर आई और घबराते हुए बोली, क्या हुआ बिंदरी? क्यों इतना जोर से चीखी? बच्चा तो ठीक है ना? कहते हुए वो वैदेही के पेट को छूकर देखने लगी। वैदेही दर्द के साथ ही, बच्चा बहुत जोर से लात मार रहा है माँ, वैदेही ने बड़े ही दर्द के साथ कहा और अपने पेट पर एक हाथ रख ली। गायत्री देवी राहत महसूस करते हुए, चल अंदर चल बिंदरी, बाहर की हवा ठीक ना से, मैंने पहले ही कहा था बाहर ऐसे निकलना भी किसकी बुरी नज़र कब बच्चे और थारे पर पड़ जाए पता कौन है। कहते हुए ही उन्होंने अपने बेटों की तरफ इशारा किया तो आदित्य ने आगे बढ़कर वैदेही को अपनी गोद में उठा लिया। उसके इस तरह से गोद में उठा लेने की वजह से वैदेही अचानक से ही डर जाती है और जल्दी से अपने दोनों हाथों को आदित्य के गले में डाल देती है। उद्धरण चिन्ह। वो सारे ही कुछ ही देर में घर के अंदर आ जाते हैं और आदित्य वैदेही को लाकर सोफे पर बिठा देता है और खुद उसके बगल में बैठ जाता है। शौर्य परेशानी से, क्या अभी भी दर्द हो रहा है? वैदेही ना में सर हिलाते हुए, नहीं अब ठीक है, आपका बेबी बड़ा ही शैतान है, बहुत परेशान करता है मुझे, कहते हुए ही वैदेही आंखें बंद कर लेती है। गायत्री देवी वैदेही को देख कहती है, ये लाने ही मैंने बोली से कि बाहर नहीं निकलना, पर बिंदरी तने तो मारी बातें गलत ही लागे से ना, अरे सासू थारी और थारे होने वाले बच्चे की दादी सा भी तो थारा या अपने पोता पोती का बुरा कोनो चाहूंगी, जो तू मारी बात नहीं मानती है। वैदेही अपनी सास के मुंह नहीं लगना चाहती थी, जिस कारण वो बस सर हिला देती है और खामोश ही रहती है। उद्धरण चिन्ह। कुछ ही देर में वैदेही एकदम ठीक हो जाती है। अर्जुन वैदेही और मासा को देख बोला, मासा वैदेही अब मैं मिल जा रहा हूँ, आज मेरी मीटिंग है, मुंबई से कुछ लोग आ रहे हैं, अगर आज का बड़ा काम हमें मिल गया तो हमारी मिल के लिए अच्छी बात साबित होगी। मासा खुश होकर, ठीक है लल्ला जा और अच्छे से करना सब, फिर देखना तुझे ही मिलेगा वो बड़ा बाला काम। वैदेही मुस्कुराते, बेस्ट ऑफ लक अर्जुन। इस पर अर्जुन वैदेही को देखता है पर कुछ बोलता नहीं है। आदित्य और अर्जुन दोनों ही घर से मिल के लिए निकल जाते हैं। मासा के पति भी काम से बाहर गए थे, अब घर में नौकरों के अलावा बस मासा और वैदेही, शौर्य, शान ही बचते हैं। शान, तुमने दवाई ली अपनी? क्वोट। वैदेही ना में सर हिलाते हुए, नहीं, वो नाश्ता के बाद बाहर चली गई तो ध्यान ही नहीं रहा। शौर्य गुस्सा करते हुए, चलो कमरे में चलकर दवाई खा लो, वैसे भी तुम्हारी हालत अभी भी कमजोर ही है और डॉक्टर ने कहा था बेबी भी काफी कमजोर है, और तुम भूलो नहीं तुम्हारे अंदर एक नहीं बल्कि एक साथ 2 बच्चे पल रहे हैं, तो तुम्हें ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। वैदेही ने इस बात पर सर हिलाया और खुद उसे उठने में मदद कर उपकमरे में ले जाने लगता है। शान, चंपा से गर्म पानी कमरे में ले आना। वो नौकरानी चुपचाप सर हिला देती हैं और कुछ ही देर में वैदेही दवाई खाकर सो जाती है।
और इधर हॉल में मासा गोद भराई की सारी तैयारियों को करने में लगी हुई थी। उद्धरण चिन्ह। शाम का समय, वेदेही कमरे में बैठी किताब पढ़ रही होती है और किताब पढ़कर वो बोर हो जाती है। तो वो उस किताब को बंद कर खुद से मन में बोली। सोची थी जैसे ही मौका मिलेगा इस घर से, इस गांव से और यहाँ के लोगों से दूर भाग जाऊंगी। मगर जो सोचा वो हुआ नहीं, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हो गई और इस हालत में मैं तो कहीं जा भी नहीं सकती थी। और जिस तरह से सब मेरा ध्यान रख रहे हैं, सभी को देखकर लगता है सब बदल चुके हैं। उद्धरण चिन्ह। और मुझे भी अब इन सभी की आदत हो चुकी है और अब बच्चों के आने के बाद तो सबसे मेरा रिश्ता और गहरा हो चुका है, चाहकर भी मैं अब भाग नहीं सकती हूँ। यही सब सोचते हुए ही वेदेही को पता ही नहीं चलता कब रात हो चुकी है और उसके सारे पति घर लौट कर आ चुके हैं। रात में सारे ही खाने के लिए खाने की मेज पर जमा होते हैं। तब मासा सभी को बताती है, कल बिंदरी की गोद भराई की रस्म रखी गई है और गांव की कुछ औरतों को भी बुलाया गया है। और इस रस्म को सुबह 11 बजे करेंगे। अपनी पत्नी की बात सुन बड़े ठाकुर बोले, ये औरतों वाले काम तुम ही देखो लल्ला की अम्मा। मासा बस सर हिलाए, फिर वेदेही से बोली, बिंदरी कल के बाद थारा 8वां महीना शुरू हो जाएगा, जो बहुत ही नाजुक होता है और तने इस बात का ध्यान रखना होगा। तने इस 8वें महीने में अपना हर एक कदम फूक फूक कर रखना से। वेदेही उनकी बात पर सर हिला देती है। ऐसे ही सब साथ मिलकर खाना खत्म करते हैं। वेदेही का रूम। वेदेही खिड़की के पास खड़ी हुई बाहर के नज़ारे को देख रही थी, तभी उसे अपने पेट पर किसी के हाथ महसूस होते हैं, जिन्हें फिलकर वेदेही उस हाथ पर अपने हाथ को रख देती है। क्या सोच रही हो, वेदेही कहते हुए ही अर्जुन अपनी गर्म सांसें वेदेही के नेक छोड़ रहा था, जिसके ऐसा करने पर वेदेही को उसकी बॉडी में सेंसेशन पैदा होती हुई महसूस होती हैं। क्वोट। और उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों के साथ ही अर्जुन से बोली, अर्जुन मैं प्रेग्नेंट हूँ। अर्जुन सरगोशी से भरी आवाज में बोला, हाँ मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, मगर प्रेग्नेंट होने का ये तो मतलब नहीं हम किस भी नहीं कर सकते हैं। मैं जानता हूँ हम इंटीमेट नहीं हो सकते हैं, पर बाकी दूसरी चीजें तो कर ही सकते हैं ना। कहते हुए ही अर्जुन के हाथ वेदेही के बदन पर फिसलने लगते हैं, जिसे महसूस कर वेदेही बुरी तरह से डर जाती है।